हम जिलाध्यक्ष के पास जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे बात करेंगे। उन लोगों का नारा है शकील भगाओ कदवा बचाओ, आप लोगों का क्या नारा है? साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज कटिहार। बीते दिनों कदवा में जो है कि डॉक्टर शकील अहमद खान जो कदवा विधायक है, इनके बारे में तमाम तरह की बहुत तरह की चर्चाएं चली। कुछ लोगों का मानना है कि कदवा विधायक जो है कि कदवा का जो ये विधानसभा क्षेत्र जो है इस पर ध्यान नहीं देते हैं, सक्रिय नहीं है, बहुत तरह की बातें हैं। चीख चीख करके नारेबाजी हुआ और उस मीटिंग में हम भी थे, हमको भी आमंत्रित किया गया था। जब वहाँ मीटिंग को जब हमने देखा, वहाँ जो नारेबाजी बुलंद हुई थी, उसके बाद जस्ट 3 या 4 दिन बाद आज पुनः कांग्रेस पार्टी की सर्वदलीय मीटिंग है। इसमें आम नागरिक भी मौजूद है, आम जनता भी मौजूद है और यहाँ जो है कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर भी मौजूद है एवं कार्यकर्ता भी। तो आज हम जानेंगे शकील भगाओ कदवा बचाओ के नारे जो बुलंद किए गए थे, तो आज की जो सभा है किस लिए है? आज के दोनों प्रखंड का लनखोड़ा कदवा दोनों मिला के। हाँ, कदवा विधानसभा 64 जो है तमाम सभी कार्यकर्ता सभी कार्यकर्ता का पंचायत जी। लगभग कितने कार्यकर्ता हिस्सा लिए इसमें आज? लगभग 250 कार्यकर्ता है सर। तो बीते दिनों जो इस तरह के नारे जो बुलंद हुआ, कारण क्या था? तो दूसरा पार्टी का लोग आ रहे आपके पास उसमें अपने लोग हाँ लगभग बहुत कम थे। गठबंधन के नाम पर बैठक बुलाई गई थी, लेकिन अलग अलग पार्टी के लोग केवल किसी भी कारण से हो माननीय विधायक जी का विरोध करने के लिए वो बैठक बुलाई। आखिर विरोध करने का कारण तो होगा, क्या कारण हो सकता है? निजी स्वार्थ। निजी स्वार्थ मतलब नहीं समझ पा रहे। आम जनता जानेगी किसी को व्यक्तिगत रूप से किसी को लाभ नहीं पहुंचा, किसी को कोई मनोकामना पूरी नहीं हो, उसमें वो विरोध कर गए। उन लोगों का मानना है कि भ्रष्टाचार चरम पर है कदवा में। पूरे बिहार में भ्रष्टाचार, हर विभाग में जो बिना लिए काम नहीं हो रहा। डबल इंजन, इसीलिए वो लोगों ने इस तरह का नारा लगाया। जब से डबल इंजन की सरकार है, पूरे बिहार में चरम पर भ्रष्टाचार। इसके लिए जिम्मेदार कौन? इसके लिए सरकार, डबल इंजन की सरकार जिम्मेदार है, कोई नेता और सांसद नहीं है। तो शकील साहब जो कदवा में है, कदवा 64 में है, कदवा विधानसभा क्षेत्र में जो है, क्षेत्र की जनता क्या चाह रही है? क्षेत्र की जनता उनका भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं कि जो काम 50 वर्ष में नहीं हुआ है, आजादी के बाद नहीं हुआ है, रोड का, हॉस्पिटल का, पुल पुलिया का जो काम किया है, वो 10 वर्ष में शकील साहब ने बहुत पूरा किया, थोड़ा बहुत कुछ बाकी भी है। एक आपका वीडियो वायरल हो रहा था। नहीं, उस वीडियो में काट छाट के उस वीडियो को किया था और मेरा मनसा वो नहीं था। उनके बाद एक इमाम जाफर नाम का एक कार्यकर्ता है, उनका भी वीडियो वायरल हुआ। वो जिला कार्यकारिणी की जिला की बैठक में भी वो उन्होंने एक बार मंच पर कुछ बोले थे। अब किसी का तो वो उनका उन लोगों का मनसा क्या है? ये तो नहीं कर सकते कि क्या मनसा है आपका। जो बीते दिनों जो एक बैठक हुई थी, उसमें मतलब सर्वदलीय बैठक थी या महागठबंधन की बैठक थी, आप उसमें कह रहे थे कि कुछ और पार्टी के दल के व्यक्ति हैं, लेकिन उसमें तो कांग्रेस भी थी और आरजेडी के भी लोग थे और अन्य भी थे। कहने को मैंने अन्य की बात हम नहीं करेंगे। कहने को महागठबंधन की बैठक थी, लेकिन उसमें जनस्वराज, जदयू और अन्य तरह के पार्टी के लोग थे और गठबंधन के नाम पर बुलाया गया तो कुछ अपने दल के महागठबंधन के लिए लोग गए। मतलब वहाँ जो बुलंद हो रहे थे नारे, उसमें आप लोग मतलब अंदर से शामिल नहीं थे? नहीं, हम लोग शामिल नहीं थे। हमारे जो वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता थे वो भी शामिल नहीं थे, तथाकथित कांग्रेस ही कुछ। तो अभी क्या संदेश देंगे लोगों को? अभी संदेश है कि आगामी विधानसभा को देखते हुए दोनों कदवा 64 के कार्यकर्ता, माननीय पदाधिकारी, जिला कांग्रेस कमेटी के लोगों की निगरानी में हम लोगों ने बैठक की। आगे की रणनीति, आगे का चुनाव के लिए हम लोग परिचय थे। मोहम्मद अंसार का प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष बोल रहे कि आज की जो बैठक रखी गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कदवा विधानसभा में जितने भी कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, वो अपना एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे कांग्रेस के विरोध में नहीं है, ना यहाँ के जो वर्तमान में विधायक है उनके विरोध में। उस दिन जो लोग वहाँ पहुँचे थे, इसके पूर्व भी आप जानते हैं 2015 में भी कुछ लोग विरोध किए थे। 2020 में गठबंधन का हवाला देने के बावजूद वो लोग रात में चोरी छुपे दूसरे पार्टी का प्रचार किए। वो जग जाहिर है, कहने को थे कि हम गठबंधन के लोग हैं, हम गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं, और आप लोग को भी पता है कि वो रात में झोपड़ी छाप का प्रचार कर रहे थे। जब उनका ये मामला एक्सपोज हो गया तो वो 5 साल से लगे हुए हैं कि अब तो मेरा मामला क्लियर हो गया है। उस समय जिला अध्यक्ष जो है आरजेडी के, उन पे कार्रवाई भी किए थे, उनको पार्टी से निष्कासित भी किए थे। पुनः वो फिर पार्टी में जुड़े, यह कह के जुड़े कि अब हम दोबारा पार्टी गतिविधि के खिलाफ नहीं जाएंगे।
परसों 25 तारीख को जो कार्यक्रम हुआ उसमें तो फिर से दिख रहा था कि आरजेडी की तरफ से आप फिर बगावत पे उतर गए। ये तो अच्छी बात नहीं है। कार्यक्रम में पिछले दिनों जो कार्यक्रम हुई थी, मात्र आज से 4 दिन या 3 दिन पहले 25 तारीख को 25 तारीख को जो कार्यक्रम हुई थी, उसमें बोल रहे थे हम लोग स्थानीय उम्मीदवार को उतारेंगे मैदान में। देखिए, ये तो सिर्फ नेतृत्व तय करेगी ना, स्थानीय अब बाहरी कोई मुद्दा नहीं है। आप खुद उल्टा के देख लीजिए, शकील अहमद खान से पहले स्थानीय विधायक थे भोला राय, स्थानीय विधायक थे हेमराज सिंह, जलील साहब स्थानीय विधायक थे, हम मानते हैं। अच्छा, मगर जितना विकास शकील अहमद खान किए हैं उनका आधा भी वो लोग किए क्या? बहुत सारी मुद्दे हैं। उस पार में 12 पंचायत में 2 मुख्य सड़कें थी, आज के डेट में आप जाइएगा 100 से ज्यादा सड़कें आपको मिलेंगी। जाजा आप नहीं जा पाते, सिकोरना नहीं जा पाते, तितलिया नहीं जा पाते, मोटरसाइकिल से जाने में भी लोग को बहुत दिक्कत होता था। आज वहाँ 4 चक्का ट्रक तक वहाँ जाती है। छह पंचायत का हमारे शकील अहमद खान का मात्र 6 पंचायत में एक प्रखंड है, और उधर का कदवा 2 का मानना है हम लोग 12 पंचायत है। नहीं उधर डंडफोड़ा को लेंगे, इनसे लीजिए डंडफोड़ा एक शहर है डंडफोड़ा में 6 पंचायत का एक प्रखंड है, तो कदवा 2 में लगभग 11 और 12 पंचायत है, वहाँ एक प्रखंड क्यों नहीं हो रहा है? उन लोगों की मांग ये भी है। मांग है, ऐसा नहीं है। इसको लेकर के विधायक जी विधानसभा में क्वेश्चन भी किए हैं, बराबर सरकार को लिखते भी हैं। अब सरकार एक ही प्रखंड को तो अलाउट नहीं कर देगी, उनका क्राइटेरिया होता है। अब सरकार को अच्छा, अभी आप लोगों का क्या नारा है सर? प्रखंड पर 1 मिनट हम बोल प्रखंड पर पार्टी का ये हम लोग का भी बहुत बड़ा मुद्दा है। उस पार 12 पंचायत का एक ब्लॉक उस पार में होना चाहिए, हमारी पार्टी का। वो पत्रकार महोदय बहुत जेन्युइन मुद्दा है, 12 प्रखंड हो, लेकिन 2015 से लेकर 25 तक अगर बिहार में एक भी कोई नया प्रखंड को स्वीकृति मिली है, अगर होती तो क्या उसमें कदवा नहीं होता? तब हमारे माननीय विधायक तो मुख्यमंत्री जी साफ कर दिए हैं, हम प्रखंड नहीं बनाएंगे, पंचायत सरकार भवन बनाएंगे। अब वो तो सुनने में आता है कि कभी पंचायत सरकार भवन बनाएंगे, कभी बोलता है कि मेरे पास लगभग 70-75 प्रखंड का प्रस्ताव है, जब भी होगा एक साथ होगा, चाहे जो भी होगा, लेकिन जब 15 से लेकर अब तक प्रखंड नया बिहार में नहीं बना। अच्छा, हम जिलाध्यक्ष के पास जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे बात करेंगे। उन लोगों का नारा है शकील भगाओ कदवा बचाओ, आप लोगों का क्या नारा है? देखिए, उन लोगों का नारा पर तो आज कोई चर्चा बहुत ज्यादा नहीं हुई। अच्छा, जब आदमी विरोध लेकिन मामला किसी भी कारण से जब मामला विरोध करता है तो अपने नारा तो कोई भी बना देता है। तो अब क्या नारा होगा? हम लोग का नारा होगा जय कांग्रेस, जय हम लोग का नारा है शकील लाओ कदवा में और विकास कराओ, यही हमारा नारा। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।